दोस्तों, कोई आदमी कितनी बार असफल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 50 बार? या फिर इन प्रयासों के बाद अपनी कोशिश ही छोड़ देगा? आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 1009 बार फेल होने के बाद भी न हारे और आखिर में सफलता को पाकर ही रहे। सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंके और घंटा हिला दो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है। नंबर 1, कर्नल सैंडर्स, जो KFC के फाउंडर है। वे 1009 बार फेल होने के बाद भी न हारे और 65 साल की उम्र में सफलता हासिल की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है, और इन्होंने इस कथन को सही साबित कर दिखाया। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्सन की सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। बचपन में ही कर्नल सैंडर्सन के पिता इन्हें छोड़ के चले गए और वे अपनी माता के साथ रहते थे। घर में पैसों के अभाव के कारण वे सिर्फ 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए और उन्होंने खेतों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनको जो पैसे मिलते थे उससे वो घर खर्च में लगा देते थे। इसी बीच वे अपनी उम्र छिपा के US आर्मी में शामिल हो गए। लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें रेल कर्मचारी की नौकरी मिली, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें वे नौकरी से भी निकाल दिया गया। जब वो 40 साल की उम्र में पहुंच गए, तब उन्होंने फैसला किया कि वह चिकन का पकवान बेचने का काम करेंगे और 1935 में एक रेस्टोरेंट खोला। लेकिन एक झगड़े के चलते उन्हें वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन विश्व युद्ध छिड़ने के कारण वे भी बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरी चिकन की रेसिपी हर रेस्टोरेंट पे जाके बेचे और बदले में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। वो जो भी रेस्टोरेंट में जाते थे उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया जाता था। करीब 1009 बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने ना हार मानी, ना ही वो थके। और आज आप सब जानते हैं KFC पूरी दुनिया में कितना फेमस है। नंबर 2, हमने हमारे बचपन के दिनों में निरमा डिटर्जेंट और साबुन की एडवर्टाइज टेलीविज़न पे देखी होगी, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा कि जो निरमा डिटर्जेंट के पैकिंग पे लटकी की फ़ोटो है वो रियल फ़ोटो है। करशन भाई पटेल, जो निरमा कंपनी के फाउंडर है, वह गुजरात के रहवासी है। उन्होंने डिटर्जेंट बेचना तब शुरू किया था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। उनकी छोटी लड़की का नाम निरुपमा था और उन्हें प्यार से निरमा बुलाते थे। वे बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें अपनी लड़की को खो दिया। इस हादसे के कारण वे परेशान और डिप्रेशन में रहते थे। उन्होंने उनकी लड़की की याद में डिटर्जेंट के पैकिंग पे फ़ोटो लगाने का सोचा। वो फ़ोटो लगाकर डिटर्जेंट की पैकिंग करके बेचने लगे। वे बहुत लकी थे। उन्होंने डिटर्जेंट का नाम निरमा रखा। वक्त के हिसाब से चलते गए और उन्हें बहुत सफलता मिली। आज निरमा एक सफल डिटर्जेंट कंपनी है।
नंबर 3, दोस्तों, खाने में मसाला ना हो तो मज़ा नहीं आता। वैसे ही लाइफ में जुनून ना हो तो भी मज़ा नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ मसालों के बादशाह एमडीएच के फाउंडर मारसाई धर्मपाल गुलाटी जी की, जिनका नाम सुनते ही वो आवाज़ गूंजती है, जिन्हें हमने 90s की एड में भी देखा है, जिन्होंने 1500 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज ये कंपनी 3000 करोड़ की है। महाशय जी सिर्फ 5वीं तक ही पढ़े थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि कारपेंटर, चावल की फैक्ट्री में, कपड़ों की फैक्ट्री में काम कर चुके हैं और हार्डवेयर की फैक्ट्री में भी वो काम कर चुके हैं। उसके बाद 15-16 साल में उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया जो मसालों का था, और तभी 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से धर्मपाल जी की फैमिली जान बचाकर सियालकोट पाकिस्तान से इंडिया दिल्ली पहुंची। घर चला गया, जमीन चली गई, सब चला गया। अब सिर्फ हौसला बचा था। तब उनके पास सिर्फ 1500 रुपये जेब में थे। उनमें से उन्होंने 600 रुपये का टांगा खरीदा और उसे चला के कमाना शुरू किया। पैसे कमाकर उन्होंने करोल बाग में एक दुकान खरीदी, जिसमें उन्होंने मसालों को खुद पीसकर बनाकर बेचना शुरू किया और उस दुकान का नाम रखा महाशयंदी हट्टी। वहीं से नाम शुरू हुआ MDH, और आज हम सब ने एक बार तो ज़रूर MDH मसालों का टेस्ट लिया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें।